अस्सलामुअलैकुम। मैजन आज उर्दू क़वाइद के सिलसिले की वीडियो लेकर हाजिर हैं। आज हम मुहावरात के बारे में पढ़ेंगे कि मुहावरात क्या हैं, इनके माना और इनका जुमलों में इस्तेमाल सीखेंगे, क्योंकि मुहावरात की फ़हरिस्त काफ़ी तवील है और एक वीडियो में इसका अहाता करना मुमकिन नहीं है, लिहाजा ये इस सिलसिले की पहली वीडियो है। तो आएँ शुरू करते हैं कि मुहावरात क्या होते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुहावरा के लुग़वी माना बातचीत और बोलचाल के हैं। मुहावरा दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बनता है। मुहावरे का इख्तिताम यानी मुहावरा ख़त्म जो होता है वो इसमें मज़दर पर होता है। मुहावरे का मफ़हूम मिजाजी या गैर हकीकी मायनों में इस्तेमाल होता है। मसलन सर पर चढ़ना के हकीकी माना सर के ऊपर चढ़ना है, जबकि मिजाजी मायनों में इससे मुराद गुस्ताख या बदतमीज़ है। मुहावरात अहले ज़बान ने जिस सूरत में वज़ा कर दिए हैं, इन्हें इसी सूरत में इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इनके अल्फाज में किसी किस्म का कोई रद्दोबदल नहीं किया जा सकता, मतलब तब्दीली नहीं की जा सकती। रद्दोबदल का मतलब है तब्दीली। मसलन हाथों के तोते उड़ना, या दूसरा जुमला है अपना उल्लू सीधा करना। इन मिसालों में अल्फाज अपने हकीकी और असली मायनों में इस्तेमाल नहीं हुए, अलबत्ता जुमले बनाते वक्त उड़ना और करना यानी फ़ेल को जुमले की नौइयत के मुताबिक बदला जा सकता है। मसलन शेर को पिंजरे से बाहर देखकर चौकीदार के हाथों के तोते उड़ गए। ऊपर लफ्ज़ था उड़ना और यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उड़ गए। किसी की परेशानी से तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें तो हमेशा अपना उल्लू सीधा करने की फ़िक्र रहती है। ऊपर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सीधा करना और यहाँ सीधा करने। अब हम चंद मुहावरात देखते हैं, उनके माना और उनका जुमलों में इस्तेमाल। तो आइए शुरू करते हैं। आब होना मतलब शर्मिंदा होना। मेहमानों के सामने बच्चों की बदतमीज़ी देखकर माँ आब हो गई। आबरू खाक में मिलाना मतलब बेइज्जत करना। सलीम ने डकैती के जुर्म में गिरफ़्तार होकर वालिदैन की आबरू खाक में मिला दी। आपे से बाहर होना यानी गुस्से से बेकाबू होना। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर चौधरी के बेटे का चालान हुआ तो वो आपे से बाहर हो गया। आसमान से बातें करना मतलब बहुत बुलंद होना। कराची में कई इमारत आसमान से बातें करती दिखाई देती हैं। आग बगूला होना मतलब बहुत गुस्से में आना। बेटे के कातिल को आज़ादाना घूमते देखकर बाप आग बगूला हो गया। आँखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। टैक्सी ड्राइवर सादा लोह देहाती की आंखों में धूल झोंक कर उसका सामान ले भागा। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना मतलब अपना नुकसान खुद करना। राहील ने अपनी सारी जमा पूंजी जुए में हार कर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब अपनी तारीफ़ खुद करना। सियासी लीडर अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते रहते हैं। बलाएं लेना मतलब दुआएं देना। सफ़र पर रुखसत होते वक्त माँ ने अपने बेटे की बलाएं लीं। बाल बीका करना मतलब नुकसान पहुँचाना। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का दिफा मजबूत है, कोई भी दुश्मन पाकिस्तान का बाल भी बीका नहीं कर सकता। बेड़ा उठाना किसी काम का ज़िम्मा लेना। अब्दुल सत्तार ईदी ने बेआसरा लोगों की खिदमत का बेड़ा उठाया। बाग होना मतलब खुश होना। माँ अपने बिछड़े बच्चे को देखकर बाग हो गई। बाल बचना मतलब किसी बड़ी मुश्किल से बचना। मैं परसों कार के हादसे में बाल बचा। बात का बतंगड़ बनाना मतलब ज़रा सी बात को बड़ा चढ़ाकर बयान करना। आमना तो हर बात का बतंगड़ बना देती है। बदहवास होना यानी होश खो देना। शॉपिंग सेंटर में बम धमाका होते ही सब लोग बदहवास हो गए। बोल बाला होना मतलब शोहरत होना। अल्लामा इकबाल का कौमी शायर की हैसियत से बोल बाला हुआ। बात काटना मतलब कता कलामी करना। बड़ों की बात काटना बेअदबी है। पेट में चूहे दौड़ना
مطلب بھوک سے بے قرار ہونا، کھانا ابھی تیار نہیں ہوا اور میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ پتھر کی لکیر ہونا، مطلب بات پکی ہونا، دادا جان کا ہر فیصلہ پتھر کی لکیر ہوتا ہے۔ پاؤں تلے سے زمین نکل جانا، مطلب ہوش اڑ جانا، والدہ صاحبہ کی اچانک موت کی خبر سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پیچ و تاب کھانا، مطلب غصے میں آنا، شکار ہاتھ سے نکل جانے پر شیر پیچ و تاب کھانے لگا۔ پھولے نہ سمانا، مطلب بہت خوش ہونا، بیٹی کی شادی پر ماں پھولے نہیں سما رہی تھی۔ پانی پانی ہونا، مطلب شرمندہ ہونا، بیٹے کی استاد سے بدتمیزی کا سن کر والدین پانی پانی ہو گئے۔ پاپڑ بیلنا، مطلب بہت کوشش کرنا، اچھی ملازمت حاصل کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ پہاڑ ٹوٹ پڑنا، مطلب سخت مصیبت کا آنا، جوان بیٹے کی اچانک موت سے ماں باپ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ پھونک پھونک کر قدم رکھنا، مطلب احتیاط سے کام لینا، پردیس میں پھونک پھونک کر قدم رکھنے والے لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ تختہ الٹنا، مطلب انقلاب آنا، روسی فوج نے حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ تہہ و بالا کرنا، مطلب تباہ کرنا، اسرائیل نے فلسطین کے شہروں کو بمباری کر کے تہہ و بالا کر دیا۔ تن بدن میں آگ لگنا، یعنی شدید غصے میں ہونا، وطن عزیز کے خلاف باتیں سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ تار تار ہونا، مطلب ٹکڑے ٹکڑے ہونا، کانٹوں میں الجھ کر میری نئی قمیص تار تار ہو گئی۔ تتر بتر ہونا، یعنی بکھر جانا، اچانک حملے سے دشمن کی فوج تتر بتر ہو گئی۔ تاب نہ لانا، یعنی برداشت نہ کرنا، بس حادثے کا مریض زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا۔ تارے گننا، مطلب نیند نہ آنا، ماں اپنے بیٹے کے انتظار میں ساری رات تارے گنتی رہی۔ ترکی بترکی جواب دینا، مطلب منہ توڑ جواب دینا، پاکستانی افواج نے دشمن کے ہر حملے کا ترکی بترکی جواب دیا۔ تقدیر پھوٹنا، یعنی بدقسمت ہونا، میری تقدیر پھوٹی تھی کہ جو اس نمک حرام نوکر پر بھروسہ کیا۔